आज हम बात करेंगे कि आप अपनी सेल्स कैसे बढ़ाएं। अगर आप एक सेल्स मैनेजर हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, या एक छोटी कंपनी है या एक बिग कंपनी है, तो आपको ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सेल्स को डबल कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी और कुछ आपके खर्चे भी रहेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं ना मेन सिटी की मार्केट की, ना रूरल की मार्केट की, और ना ही किसी डिस्ट्रिक्ट की मार्केट की। हर जगह डिस्ट्रिक्ट में करीब 10 ऐसी जगह होती हैं, 10 ऐसे टाउन होते हैं जहां पर सभी टाउनों में किसी भी कंपनी का अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर खोलना पॉसिबल नहीं होता। हर एक डिस्ट्रिक्ट आप उठा के देखेंगे तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट में 9 से 10 टाउन होंगे छोटे छोटे, लेकिन 3 से 4 जो फेमस टाउन होंगे वहीं पर परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है। किसी भी कंपनी का पुराने पैटर्न चला हुआ आ रहा है, लेकिन बाकी जो 6 से 7 टाउन बच जाते हैं, वहां पर कैसे सप्लाई होती है और वहां पर किस तरीके से प्रोडक्ट पहुंचता है। हालांकि आप उन जगहों पर जाएंगे तो आपका कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा, मार्केट में दुकानों पर प्रोडक्ट मिलेगा और काफी अच्छी सेल भी आ रही होगी, लेकिन ये सेल कंपनी को इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि वहां पर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और वहां के जो दुकानदार हैं या जो होलसेलर हैं वो भी कभी कभी आपके पास आते हैं। फिर वो कहां से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसी टॉपिक पर मेरा जो पूरा वीडियो है इसी टॉपिक पर है। साथ ही साथ मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा, 3 सॉल्यूशन बताऊंगा। आप अपने एक्सपेंस और खर्चे के हिसाब से तीनों में से कोई सा भी सॉल्यूशन अपना के अपने प्रोडक्ट की सेल को डबल कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं। जैसे आप खर्चा करना चाह रहे हैं, एक्सपेंस करना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से तीनों फॉर्मूले में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपको फिट बैठ जाएगा। अब ऐसी जो जगह होती हैं वो आपकी ही कंपनी का प्रोडक्ट नियर बाय कई सारे टाउनों से खरीदती हैं, कई सारे आपकी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से वो अटैच में हो रहती हैं, कम्युनिकेशन में रहती हैं। वहां के भी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे टाउनों को ज्यादा फोकस करते हैं जहां पर परमानेंट किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं खोला जा सकता। तो जितने भी होशियार डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या होलसेलर कटिंग करने वाले होते हैं, वो ऐसे टाउनों पर अपना सिकंजा कस के रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी अगर यहां पर स्पेशल किसी एम्प्लॉय को रखेगी तो कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा होगा और उस स्पेशल एम्प्लॉय के द्वारा जो भी सेल्स जनरेट होगी वो इसकी सैलरी को जस्टिफाई नहीं करेगी। तो कोई भी कंपनी वहां पर सेल्समैन रखने से बचेगी। दूसरी चीज ये होती है, सप्लाई की बहुत दिक्कत आती है। आपने होशियारी करी, आपकी टीम को किसी को भेजा, वहां से ऑर्डर लाए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, तो लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से वो सप्लाई में आनाकानी करता है और कंटिन्यू और प्रॉपर सप्लाई वो नहीं देगा। और फिर उधार की भी दिक्कत आती है, क्रेडिट की भी दिक्कत आती है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नहीं देगा, लेकिन दूसरे टाउन के जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे कंपनी के, वो उसको कटिंग में माल बेच रहे होंगे और क्रेडिट भी दे रहे होंगे। ये सारी समस्याएं आती हैं, इसीलिए प्रॉपर सेल्समैन नहीं रख पाती कोई भी कंपनी, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनता और प्रॉपर यहां पर हमेशा प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है आपकी कंपनी का प्रोडक्ट वो सिर्फ आपसे ही ले। दिक्कतें बहुत सारी हैं। अब ऐसी जो जगह हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, अब पूरे इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी जगह सेम सिचुएशन है। कोई भी कंपनी किसी भी सेल्स पर्सन को रखती है तो उसकी सैलरी जस्टिफाई करने के लिए उसको एक टारगेट देती है, और वो टारगेट ऐसा होता है कि उस एरिया से उतनी सेल निकल रही हो। और ऐसे एरिया में अगर आपने सेल्समैन रख दिया तो ऐसे एरिया की जो होलसेलर हैं, जो रिटेलर्स हैं, वहां पर सप्लाई की दिक्कत आएगी जब ऑर्डर लेके जाएंगे। दूसरा है वो कंटिन्यू आपसे माल नहीं लेंगे, कहीं और से भी ला सकते हैं। तो सेल्स पर्सन की जो सेल है वो नहीं होती। तो बड़ी कंपनी ऐसी जगह पर क्या कर रही है,
बड़ी कंपनियां, आपने सुना होगा, पहला जो सॉल्यूशन है वो मैं बता रहा हूं, टैक्सी टूर। ऐसी जगहों पर साप्ताहिक या मंथली एक बार टैक्सी टूर होता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर को साथ में लेके जाया जाता है, कंपनी का सेल्स एम्प्लॉय होता है, और साथ ही जो 5-6 टाउन है उनको एक दिन में ही कवर किया जा सकता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर बड़े टाउन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो एक नाइट किसी जगह पे बीच पॉइंट में रुक के अगले दिन आगे की टाउन करके फिर वापस आया जाता है। इसमें रेडी स्टॉक भी साथ में जाता है। रेडी स्टॉक उस एरिया में बिकने वाले सामान जो हैं, एक दो बार जब आप विजिट करेंगे आपको पता चल जाएगा, वो जाता है। और फिर जिसका बल्क ऑर्डर होता है तो वो भी भेजने की दूसरी जो भी साधन होते हैं सस्ते, उनका उपयोग किया जाता है। तो ये तो बड़ी कंपनी करती हैं, टैक्सी हायर करना, टैक्सी का पैसा, डिस्ट्रीब्यूटर का एक दिन का वर्किंग समय निकालना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बड़ी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को भी उस दिन का इंसेंटिव दे देती है, या उस दिन एक्स्ट्रा उसका जो खाने पीने का होता है, फुल डे का जो टीएडीए होता है, वो प्रबंध कर देती है। बाकी कंपनी के एम्प्लॉय का तो रहता ही है। छोटी कंपनियां, मिडिल कंपनियां ऐसी चीजों से बचती हैं, उन्हें आप प्रॉफिट भी दिखाएंगे तो बचती हैं। उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? उनके लिए सॉल्यूशन दूसरा है। अब हम दूसरी बात करेंगे, होलसेलर लिस्ट, कटर लिस्ट। ऐसे एरिया में आप बीच में समय निकाल के सर्वे कीजिए, जिसमें आपको होलसेलर, बिग रिटेलर्स का डाटा इकट्ठा करना है। कौन कितना सामान किस तरीके का बेचता है पूरा रिकॉर्ड करना है, बात करनी है, 1 से 2 विजिट करनी है, जान पहचान बढ़ानी है, और फोन से बात करनी है, समय समय पर उनसे ऑर्डर लेते रहना है। जैसे ही बल्क ऑर्डर बन जाए 4-5 होलसेलर का, 2-4 दुकानदार का, आप किसी भी मोड से वहां पर सप्लाई करा सकते हैं। दूसरा, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे आए और यहां से आपको जो भी ट्रांसपोर्ट का होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर और हम देख लेंगे, समझ लेंगे, आपको और जगह से प्रोडक्ट सस्ता भी मिलेगा। इस तरीके से आपसी सहमति से काम हो सकता है टेलीफोनिक कॉल द्वारा और कभी कभी विजिट के द्वारा। दूसरा ये तरीका होता है जो काफी सारी कंपनी के जो सेल्स मैनेजर होते हैं वो इस तरीके को अपनाते हैं, क्योंकि कंपनी फाइनेंस नहीं देती, एक्सपेंस नहीं देती, लेकिन सेल लेना चाहती है तो वो इस तरह से थोड़ी सी छूट दे देती है। अब टारगेट भी पूरा करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन कट कर देता है और वहां पर सप्लाई दे देता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की नजर में वहां पर एक्स्ट्रा सेल जनरेट हो रही है। तीसरी जो चीज है उसके बारे में बात करेंगे, वो है कि वहां पर आप एक ऑफरोल रूरल सेल्स एम्प्लॉय रख सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं ऑफ रोल पर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर रोल पर रहेगा। और ऐसे 5 से 6 जो टाउन है, साथ ही साथ आपके जो वर्किंग टाउन है उसमें भी उसकी बीट बना सकते हैं। अगर 6 से 7 दिन वो वर्क करके खाली रहता है तो आप अपने टाउन में भी बुला के उसे काम करवा सकते हैं। इससे उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और आपके वो अंडर कंट्रोल में काम करेगा। ज्यादा सैलरी नहीं होती, ये सैलरी आप कंपनी से भी दिलवा सकते हैं या कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों डिवाइड कर सकती है, क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस तरीके से भी वहां से कंटिन्यू साप्ताहिक एक बार मार्केट कराई जा सकती है। और इस तरह से बीच में अगर उस सेल्स एम्प्लॉय के पास टाइम बचता है तो उससे अपनी मैन मार्केट में भी काम करा सकते हैं। इस तरीके से काफी सारी कंपनी काम कर रही हैं और काफी सारे सेल्स मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर भी ऐसा काम करते हैं, अगर कंपनी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन मेरा कहना है कंपनी को इन तीनों तरीकों को अपनाना चाहिए, जो भी अच्छा लगे, जो भी पॉसिबल हो वो अपनाना चाहिए, और इस तरीके से अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। वरना ऐसी जगहों पर आपकी कॉम्पिटिटर की सेल बढ़ती रहेगी और मार्केट शेयर आपका घटता रहेगा। इस तरीके से ऐसी जगह पर सेल बढ़ाई जाती है और ऐसी जगहों से सेल को डबल 3 गुना भी करते हैं जो कि स्मार्ट एम्प्लॉय होते हैं। क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जगह हैं
और पूरे इंडिया में ऐसी जगह हैं। हर मैनेजर के एरिया में ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं। अगर आप वहां पर फीड नहीं करेंगे, इनको कहते हैं फीडर मार्केट, और जो यहां पर होलसेलर होते हैं उनको फीडर होलसेलर कहते हैं, जो कि मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप फीड नहीं करेंगे तो यहां पर ऑनलाइन स्टोर वाले, रिटेल स्टोर वाले, होलसेल कंपनियों वाले, हर तरीके से आपके कंपनी का ही प्रोडक्ट इस मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। आपकी सेल तो घटेगी ही घटेगी, आपकी कंपनी की भले बढ़े लेकिन आपकी सेल घटेगी। और वहां से सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो वहां से जो बड़े होलसेलर होते हैं, फीडर होलसेलर, वो उल्टा माल आपके एरिया में भी भेज देते हैं। आपको धीरे धीरे पता नहीं चलता। ये पता चलता है जब वहां पर आप घुसेंगे, रिसर्च करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, आपकी सेल बढ़ जाएगी। और नहीं ध्यान देंगे तो इससे सेल घटती भी है, क्योंकि आपके एरिया में ही वो माल उल्टा आता भी है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।